नमस्कार मित्रों, बाबा रामदेव जी आप पर सदैव कृपा करें। आज हम आपको एक ऐसी विधि बता रहे हैं बाबा रामदेव जी की सेवा साधना करने से, जिस विधि से सिर्फ आपको एक ही दिन में बाबा रामदेव जी के साक्षात्कार होंगे, उनकी कृपा प्राप्ति होगी, घर में कोई परेशानी है उसका नाश होगा। सिर्फ एक दिन की साधना से ही आपको चमत्कार दिखाई देना शुरू होगा। यह बहुत ही चमत्कारी साधना है। ये साधना की विधि है जो हमें सपने में बाबा के बहुत बड़े भगत थे जिन्होंने सपने में हमें आकर इस विधि को पूरा समझाया था और पूरी विधि बताई थी। और उन्होंने ये भी बताया था जो भगत सच्चे भाव से इस विधि द्वारा बाबा की सेवा आराधना करेगा, उसके घर में चाहे कैसी भी संकट हो, चाहे कितना भी मृत्यु तल्य तक कष्ट आ रहा हो, तो उसका नाश हो जाएगा। बाबा रामदेव जी उस भगत के तमाम संकट है जो उसके सब संकटों का नाश कर देंगे और उसके घर में बाबा रामदेव जी की कृपा होगी, मेहर होगी। बाबा के दूत है जो उस घर में निवास करना शुरू कर देंगे और बाबा के जहाँ दूत रहते हैं वहाँ कोई प्रकार की परेशानी नहीं होती है और बाबा रामदेव जी भी साक्षात दर्शन देते हैं उस भगत को। तो इस विधि को आप पूरा वीडियो देख के आराम से समझ लीजिएगा, उसके बाद ही इस विधि से एक बार तो ज़रूर करके देखिएगा। साधना आप मेरे कहने पर करके देखिएगा, आपको चमत्कार अवश्य दिखाई देगा। तो इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको और इस साधना की विधि समझ में आएगी। तो इस साधना की विधि हम आपको एक एक अक्षर सही सही बताएंगे और पूर्ण विधि बताएंगे, तो आप एक एक बात पूरी समझ लीजिएगा। सबसे पहले इस साधना को आप दूज के दिन ही शुरू कर सकते हैं, अन्य समय यह साधना शुरू नहीं होगी। दूज के दिन ही इस साधना को शुरू की जाती है। और दूज के दिन आप एक लकड़ी का पाटा लेकर आएँ, उस पर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाएं, बाबा को आसन दें और आसन पर बाबा रामदेव जी की तस्वीर या मूर्ति है तो मूर्ति को स्थापित करें, थोड़े चावल छिड़क के। और उस लकड़ी के पाटे पर चारों कोनों पर एक एक सुपारी रखें और बीच में एक गोल चक्कर बनाकर उसके ऊपर 8 पत्ती लगाएं, यानी अष्टकमल दल हो जाएगा। चावलों द्वारा लगाना है, चावलों द्वारा आप गोल चक्कर बना के और उसके ऊपर 8 पत्ती लगाएंगे चावलों से ही, और तो ये अष्टगंध बन जाएगा। उसके बीचों बीच आपको एक अखंड दीपक स्थापित करना होगा। 11 दिन या 21 दिन की साधना विधि आप संकल्प ले सकते हैं। अगर 11 दिन की ले तो अच्छा है, अन्यथा आप 21 दिन की ले तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंत्र आपको हम बता देंगे, जो भी महात्मा जी ने हमें मंत्र बताया था उस मंत्र को आपको आगे हम बता देंगे। पहले आप पूरी विधि जान लें। इस विधि से साधना करने से बाबा रामदेव जी के साक्षात्कार होते हैं, उनके दर्शन होते हैं और इस साधना पूर्ण निर्विघ्न अगर सफल हो जाती है तो भगत को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है और उससे कुछ भी छुपा नहीं रहता है। वो बाबा का ध्यान करके किसी के बारे में पूछा निकालना चाहे तो तुरंत उसको उस व्यक्ति के भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी हो जाती है। यह साधना बहुत ही अलौकिक व दिव्य है जो महात्मा जी ने हमें बताई थी। उस विधि से अगर आप कर ली तो आपके समस्त संकट कट जाएंगे। आप विश्वास रखिएगा, ऐसे नहीं कि आप साधना तो करते हैं विश्वास धनी पर कम है, तो इसलिए विश्वास रखिए और बाबा की इस भाव से पूजा कीजिएगा तो बाबा दौड़े दौड़े आएंगे आपके घर। और बाबा रोनेचे वाले श्याम तो बहुत ही दयालु है, अपने भगत के एक बार बुलाने से ही आ जाते हैं। तो मित्रों, आगे की साधना विधि आपको इस विधि से करनी है कि आपने पाठ स्थापित कर दिया और बाबा को मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर दी। दीपक, उस विधि से आप दीपक स्थापित कर दी, चारों कोनों पे एक एक सुपारी रख दी, सामने आप एक कलश रखें जल का भर के और कलश को खुला ही रखें। बस इतना ही आपको पाठ पर करना है। लकड़ी के पाटे पर बाबा की मूर्ति और दीपक और कलश, 3 चीज़ ही रखनी है। चारों कोनों पे एक एक सुपारी रखनी है। अगर डाली बाई की तस्वीर आपके पास हो तो डाली बाई की तस्वीर रख सकते हैं। उसके बाद दूज के दिन आप सुबह सुबह जल्दी उठे, जल्दी उठकर नहा धो के स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और एक कलश में जल भर के उसमें 2 बूंद गंगा जल डालें। उसके बाद
अपने पूजा घर से ही एक चटकी भभूत उठाकर बाबा रामदेव जी के नाम से उस कलश में डालें। उसके बाद एक चुटकी भभूत गुसाई दादा के नाम से उठाकर उस कलश में डालें। उसके बाद एक चुटकी भभूत डालाबाई के नाम से उठाकर उस कलश में डालें और उसके बाद उस कलश के जल को पूरे घर में छिड़काव करें। पूरे घर में छिड़काव करने के बाद जब आप मुख्य गेट पर आएं तो सबसे पहले सीधे हाथ में उस बचे हुए जल को छिड़क दें, फिर दूसरे तरफ छिड़क दें और बचा हुआ जल है पूरे गेट में छिड़क दें। और यह कार्य आप अपने गेट के अंदर की तरफ खड़े रहकर ही करना है। और उसके बाद आपको बाबा रामदेव जी को आमंत्रित करना है कि हे बाबा रामदेव जी, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, आप मेरे घर में आए, मैंने आपके लिए पूरे घर में जल छिड़का है, अपने घर को पवित्र किया है, आप मेरे घर में पधारें और मेरी सेवा साधना स्वीकार करें। मेरी सेवा से प्रसन्न होकर हमारे घर में हमेशा विराजमान रहकर संकटों का नाश करें और हमें आपके श्री चरणों की भक्ति प्रदान करें। उसके बाद आप अपने पूजा घर में आ जाना है। पूजा घर में आकर गंगा जल छिड़क के और दीपक प्रज्वलित करना है। जो आपने दीपक रखा है उसने प्रज्वलित करना है और दीपक प्रज्वलित करते समय प्रार्थना करनी है कि हे बाबा रामदेव जी, आप हमारे पूजा घर में आएँ और अपना आसन ग्रहण करें और हमारी भक्ति, हमारी पूजा स्वीकार करें। और उसके बाद दीपक प्रज्वलित करने के बाद बाबा रामदेव जी को धूप दिखाएंगे और डालाबाई को प्रणाम करेंगे, डालाबाई को धूप दिखाएंगे और गोसाई जी महाराज को धूप दिखाएंगे। बाबा के गुरु बालीनाथ जी को प्रणाम करेंगे और उन्हें भी धूप दिखाएंगे, उनके नाम से धूप दिखाएंगे। अगर आपके पास तस्वीर या गुरु बालीनाथ जी की कोई फ़ोटो न मौजूद हो तो सिर्फ आप भाव से उनको धूप दिखाएंगे तो आपकी धूप मान्य होगी। और धूप भी आपको गाय के गोबर के अंगारे बनाकर और उस पर गूगल जो धूप होती है, जो सूखा गूगल होता है, वही बाबा रामदेव जी को धूप दिखाएंगे। या फिर आप जो बाज़ार से हाथ पर बटने वाली धूप है उसी का प्रयोग कीजिएगा, वो भी गूगल वाली लेकर आनी है, क्योंकि गूगल धूप से बाबा रामदेव जी अति प्रसन्न होते हैं। बहुत से भगत है जो अपने घरों में लोभान धूप देते हैं। लोभान धूप बाबा रामदेव जी को नहीं चढ़ाई जाती। बाबा रामदेव जी को सिर्फ गूगल प्रिय है और गूगल से ही बाबा रामदेव जी प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप लोभान धूप न दें, सिर्फ बाबा को गूगल की ही धूप दें। और उसके बाद भगवान शिव को प्रणाम करेंगे। सर्वप्रथम आप सबसे पहले गणेश वंदना जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि गणेश भगवान विघ्न हरता है और सब विघ्नों के नाश करते हैं। इसलिए सर्वप्रथम गणेश जी को नमन करके उसके बाद बाबा को धूप और डालाबाई को गोसाई जी को धूप दिखाएंगे। तो इसके आगे का भाग है, जो दूसरा भाग है, कल के वीडियो में बनाकर आपको बताएंगे। जय रामदेव जी बाबा, खमा गणी।